हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है, क्या आप अपने इस पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को इतना कंटिन्यूसली क्यों सोच रहे हैं? इस कनेक्शन को एंड हो गया या तो आप लोग डिस्टेंस पे हैं, ये कंटिन्यूसली आपके माइंड में क्यों चल रहा है? ठीक है, हम चेक करते हैं ये इस पर्सन को आप कंटिन्यूसली क्यों सोचते हैं, ये आपको इतना पेन देने के बाद भी आपको क्यों याद आता है। ठीक है, ये पर्सन आपके माइंड में क्यों रहता है, इसने आपको हर्ट किया, इसने आपको परेशान किया, आप कंटिन्यूसली इस पर्सन के बारे में क्यों सोचते हैं? चलें, प्लीज सेंड इट स्पीड गाइड। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर के लिए रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। आप कंटिन्यूसली अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के बारे में क्यों सोचते हैं, जबकि इस पर्सन ने आपको हर्ट किया, पेन दिया, तकलीफ दी, आपके दिमाग में ये कंटिन्यूसली क्यों चलता है? प्लीज एंड इट्स स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के पार्टनर कंटिन्यूसली मेरे व्यूवर के माइंड में क्यों चलते हैं? न्यू बिगनिंग, यहाँ पर न्यू बिगनिंग है। इस पर्सन के साथ कोई न्यू बिगनिंग, पास्ट में बहुत ज़्यादा टूट फूट का शिकार रहा है ये रिश्ता, इमोशनल लॉस रहा है, डिस्ट्रप्शन रही है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहे हैं। कहीं ना कहीं आप इससे अब अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं आप इस पर्सन से अपने हार्ट चक्र को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि इस पर्सन ने आपका दिल बहुत तोड़ा है, दिल बहुत दुखाया है। इससे एटलीस्ट आपको ये लेसन मिला है, हर किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि पास में आप ऐसे पर्सन थे, किसी के ऊपर भी ट्रस्ट करना, किसी के साथ भी दिल से जुड़ जाना, किसी के साथ भी न्यू बिगनिंग का सोच लेना। लेकिन इस पर्सन के आने के बाद आपका थॉट प्रोसेस बिल्कुल चेंज हो चुका है। एक 360 डिग्री का आपके अंदर चेंज है, सामने वाले इंसान को लेकर, सामने वाले पर्सन को लेकर। अब आप एब्जॉर्ब करते हैं, अब आप यहाँ पर हर पर्सन के साथ ओपन अप नहीं होते, हर पर्सन को अपना नहीं समझते, हर पर्सन के साथ न्यू बिगनिंग नहीं करना चाहते, थोड़ा सा आप सिक्योर रहते हैं। पास में आप बहुत ज़्यादा ओपन अप थे, पास्ट में आप नहीं घबराते थे किसी के साथ कनेक्ट होने में, क्योंकि आप जब से आपको इस जैसे बिट्रियल मिला है, जब से आपको एक हर्ट मिला है, सबसे बड़ा लेसन आपके लिए ये था कि हर किसी इंसान के साथ जुड़ना अच्छा नहीं होता इस कनेक्शन में। ठीक है, आप किसी के साथ भी न्यू बिगनिंग कर लिया करते थे, लेकिन इस पर्सन के साथ मुझे, अगर आपका कोई एंड है तो कोई न्यू बिगनिंग भी नजर आ रही है, कोई न्यू बिगनिंग हाल फिलहाल में आपके इस पर्सन के साथ होने वाली है। ठीक है, कुछ टाइम में, कुछ अरसे में आप किसी न्यू बिगनिंग में आने वाले हैं। इंट्यूशन, आप इस किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपका, कोई स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर जब से ये पर्सन आपकी लाइफ में आया है उस टाइम से बनी है। आप एक ऑब्सेसिव एनर्जी में रहे, जब से ये पर्सन आपकी लाइफ में आया बहुत ज़्यादा आप डिपेंडेंट थे इस पर्सन के ऊपर। फ्रॉम फाउंडेशन, आपके अंदर एक फाउंडेशंस नहीं थी, मतलब कि यहाँ पर अब आपने रिश्ते में एक फाउंडेशन की अहमियत को समझा है। किसी किसी बुर्दबार, किसी समझदार इंसान या किसी इंसान रिलेशनशिप में कैसा होना चाहिए, इसकी वैल्यू आपको पता चली है कि किसी को भी अपनी लाइफ की डोर नहीं पकड़ा दिया करते, क्योंकि इस पर्सन को आपने अपने अपनी ज़िंदगी की डोर थमा के देखा है कि कोई पर्सन आपको किस तरीके से, जब तक आप अपनी ज़िंदगी की डोर अपने हाथ में नहीं रखेंगे, कोई भी आपको बुरे तरीके से ट्रीट करेगा, कोई भी आपको किसी भी तरीके से चलाएगा। आपको ये बात इस पर्सन की, इस इंसान की अपनी ज़िंदगी में आने के बाद पता चली है कि किसी भी इंसान को अपनी डोर नहीं देनी चाहिए, किसी भी इंसान को अपना अपना सब कुछ नहीं देना चाहिए। वो आपको जैसे भी ट्रीट करे, आपको उसकी कठपुतली नहीं बनना चाहिए। आपको ये बात समझ में आई है? ठीक है, लेकिन आपका कोई इंट्यूटिव कनेक्शन है इस पर्सन से। ठीक है, आप जैसे टेलीपैथिकली आप इस पर्सन से कनेक्ट होते हैं, आप इस पर्सन से बात करें ना करें, लेकिन सॉन्ग्स के थ्रू ये पर्सन आपसे बात करता है। कोई स्पेशल लैंग्वेज हो सकती है जिस पर्सन के जिस जो इस पर्सन से आपको कम्युनिकेशन मिलती है। ठीक है, यहाँ पर कोई सिंक्रोनिसिटी हो सकती है और एंजल्स नंबर हो सकते हैं जो आपको यहाँ पर, मतलब कि आपको स्पिरिचुअलिटी क्या है इस कनेक्शन में आके, इससे आपका जैसे इंट्रोड्यूस आपको स्पिरिचुअलिटी से इस कनेक्शन में आके करवाया गया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा चेंज है आपके अंदर, आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई हुई है इस कनेक्शन में आने के बाद, बहुत ज़्यादा आप इंट्यूशन से कनेक्ट हुए, अपने स्पिरिचुअल लेसन्स, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप से कनेक्ट हुए, आप जैसे स्पिरिचुअल लोगों से कनेक्ट हुए। मटेरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, यहाँ पर आपको समझ में आया है बैलेंस करना चाहिए अपनी लाइफ में, प्यार सब कुछ नहीं होता। स्पिरिचुअलिटी यहाँ पर आपको ये बता रही है मटेरियलिस्टिक भी होना चाहिए यहाँ पर, और स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, यहाँ पर आपको हर तरीके से बैलेंस रखना चाहिए खुद को। देखिए, अभी मैं बैलेंस की बात कर रही हूँ, यहाँ पे पावर,
यहाँ पर अगर जब तक आप पावर में नहीं रहेंगे, जब तक यहाँ पर आपको अपनी ज़िंदगी का सच देखने को नहीं मिलेगा, एक ट्रुथ देखने को नहीं मिलेगा, आपको कोई ट्रुथ नहीं बताएगा। अगर आप यहाँ पर वीक होंगे तो हर कोई आपसे जो चीज़ बात छुपाना जाए, जो भी चीज़ छुपाना जाए, वो बासानी छुपा सकता है। आप इस पर्सन से अपने आप को सुधारने के लिए कनेक्ट हुए थे। आप इस पर्सन के बारे में हर वक्त डिवाइन की वजह से सोचते हैं, क्योंकि डिवाइन चाहता है आप इस कनेक्शन के बारे में सोचें। आपका कोई लाइफ पर्पस है, आप उसको फॉलो करें। आपका कोई लाइफ पाथ है, आप उसको फॉलो करें। क्योंकि पास्ट में आप बहुत ज़्यादा इनोसेंस थे और वीकनेस थी, आपके अंदर पावर नहीं थी। आप पावर में आए हैं तो ट्रुथ को देखते हैं, हर चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन पास्ट में आप इमोशनल होने की वजह से सिर्फ वो एक्सेप्ट करते थे जो आपके दिल को अच्छा लगता है, जो आपको पीस देता है, जो आपकी लाइफ को सुकून देता है, आप उसको एक्सेप्ट करते थे, ठीक है। लेकिन पावर में आने के बाद इंसान जब हर चीज़ सह लेता है, फिर वो एक ताकतवर इंसान होता है। वो कुछ भी समझने की, एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखता है, सही गलत, बस वो लेकिन सुनना, ट्रुथ चाहता है। यहाँ पे पावर में क्या होता है, पावर में इंसान सिर्फ ट्रुथ की तलाश में होता है। तो आपको ट्रुथ की तलाश इस पर्सन से मिलने के बाद हुई है। आपने पावर को उस पर्सन के बाद पहचाना है, ठीक है। आप पहले बहुत ज़्यादा कावर्ड लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनोसेंट लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी प्यार मोहब्बत वीकनेस लग रही है। इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा यूज़ हुए हैं। आपको अपनी वैल्यू का अंदाज़ा, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का, अपनी ज़ात का अंदाज़ा इस पर्सन से कनेक्ट होने के बाद हुआ। इसलिए आप इस पर्सन के बारे में सोचते हैं। डिवाइन चाहता है आप सोचें, ताकि आप अपने आप को याद करें, आप कौन हैं, आप क्या लेकर आए हैं यहाँ पे। हार्ट चक्रा, यहाँ पर आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है, ठीक है। जिसने हर्ट किया था, डिस्ट्रप्शन, जिसने जो आप इनसिक्योर हो गए थे, यहाँ पर आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है। लेकिन हार्ट चक्रा हील होने के बाद आप हर किसी के लिए इमोशनली ओपन अप नहीं होने वाले। अब आप लॉजिकल एक जैसे होते हैं ना, एजुकेटेड पर्सन, विजडम, आपके पास विजडम है। हार्ट चक्रा तो हील हो रहा है, लेकिन आप हर किसी के साथ कनेक्ट नहीं होंगे, हर किसी को लॉयल और ऑनेस्ट नहीं समझेंगे, आप एब्जॉर्ब करेंगे। यहाँ पर आपको विजडम गेन हुआ है। आप जैसे ये पर्सन आपका टीचर, ये कनेक्शन पर्सन ने, ये कनेक्शन जिस पर्सन ने लेसन दिए, एक टीचर की तरह आपको समझाया गया है भाई लाइफ क्या होती है। ये आपको बुक्स ने नहीं बताया। अब जितने भी पढ़े लिखे हो सकते हैं, आपके डिग्रीज हो सकती हैं आपके पास, यहाँ पर सब कुछ हो सकता है, लेकिन जो लेसन आपको इस कनेक्शन ने दिया है ना, शायद ही आपके पेरेंट्स ने भी आपको वो लेसन दिया हो। इतना कुछ चेंज आया आपके अंदर, मतलब कि हार्ट चक्र आपका ओपन हो रहा है। यहाँ पर जो आपको विजडम मिल रहा है, आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन, बिल्कुल सही पहुंच रही है। लव बिगिन आपकी लाइफ में ज़रूर होगा, लेकिन यहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेट सब कुछ करेंगे, ठीक है। सेलिब्रेशन आएगी आपकी लाइफ में, लेकिन लव बिगिन ऐसे होगा जो आप यहाँ पर आप अपने लिए जो सही समझेंगे। पहले लोगों को जो सही लगता था, लोग आपके ऊपर वो थोपते थे, आप वो एक्सेप्ट करेंगे जो आपको अपने लिए सही लगेगा, जिसको आप समझेंगे हाँ ये डिजर्विंग है, ये आपका सोने जैसा दिल संभालने के काबिल है। आप उसको अपना दिल देंगे, आप उसके साथ अपनी कनेक्शन को बढ़ाएंगे, आप जिसको सही समझेंगे। मतलब कि डिवाइन आपको अवेयर करना चाहता था। आप बहुत विजडम ओरिएंटेड पर्सन है। आप पहले आप खुद अवेयर होंगे तो आप अपने लाइफ पाथ में चल सकेंगे। आपका लाइफ पाथ किसी और को अवेयरनेस देना, हीलिंग देना होगा। तो यहाँ पर डिवाइन ने पहले आपको अवेयर करा, पहले डिवाइन ने आपको टीच किया, आपको उस्ताद बनाया, फिर किसी और का उस्ताद बनाएगा डिवाइन आपको, ठीक है। इस कनेक्शन में आपका आना ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ पर आपको अपने विजडम पे काम करना था, अपनी नॉलेज पे काम करना था, क्योंकि डिवाइन ने आपको एक स्पिरिचुअल लीडर की तरह भेजा है इस ज़मीन पर। मतलब कि स्पिरिचुअल पर्पस है आपका। यहाँ पर आपको बहुत कुछ करना है। यहाँ पर लोगों का आपका थॉट प्रोसेस सुधारना है, ठीक है। यहाँ पर आपको लोगों को हील करना है। यहाँ पर आप हीलिंग एनर्जी लेकर आए, ठीक है। ये कनेक्शन आपको डिवाइन ने इसलिए दिया, ये सिचुएशन में आपको डिवाइन ने इसलिए डाला, क्योंकि डिवाइन समझता था आप इसको डिजर्व करते हैं। इतनी पावर्स डिवाइन आपको देकर भेज रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये होना लाजमी था, यहाँ पर इस कनेक्शन को वापस आना लाजमी था, आपकी लाइफ में कनेक्ट होना लाजमी था। ये कनेक्शन आपकी ज़िंदगी में लिखा हुआ था, क्योंकि यहाँ पर आपको डिवाइन ने जब आपको बॉन्ड किया था, तब आप चीज़ें वो भूल चुके थे कि डिवाइन ने आपको क्या दिया है। तो ये याद दिलाया गया है आपको, एक सर्टन एज तक लाकर आपको मिच्योर समझकर डिवाइन ने और मिच्योर किया। आपको डिवाइन ने विजडम देना था, ठीक है। पहले आपको डिवाइन ने यहाँ पर टीच किया, उस्ताद बनाया, फिर किसी और का उस्ताद बनाएगा। आप यहाँ पर डिवाइन के पर्पस पे काम करेंगे। लेट्स सी, हम चेक करते हैं टैरो से कि आप इस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा क्यों सोचते हैं। डिवाइन चाहता है आप सोचें, आप यहाँ से बहुत ज़्यादा लेसन लर्न कर रहे हैं। और यही नहीं, ये पर्सन भी आपके बारे में बहुत सोचता है। आपने इस पर्सन को क्या समझाया है, ये आपको कुछ टाइम बाद जाके ये पर्सन आपको बताएगा कि आप भी इसकी ज़िंदगी में एक ऐसे इंसान बनकर आए कि कभी कोई ऐसा इंसान नहीं मिला। जैसे आप सोचेंगे ना, इस रीडिंग को देखने के बाद, सही कह रही है मैम, ऐसा इंसान कभी नहीं मिला था जिसने ऐसा टीच किया हो मुझे, ठीक है।
डिवाइन ने आपको स्पिरिचुअलिटी से वाकिफ कराया इस पर्सन को देकर, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं आप इस पर्सन के बारे में क्यों सोचते हैं। ये पर्सन आपका लवर है, स्पिरिचुअल लवर है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये पर्सन, आप इस पर्सन और आपका, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल, आपकी यहाँ इससे कमिटमेंट मैरिज यहाँ पर तय है। ये पर्सन आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। ये पर्सन आपका इन फ्यूचर ये आपका पार्टनर है, ठीक है। अगर आप इस पर्सन से मैरिज में नहीं है तो ये पर्सन आपका पार्टनर है, ठीक है। मैं आपको ये बता दूं, फिर रिपीट कर रही हूँ, अगर इस पर्सन और आपकी मैरिज नहीं हुई भी, ये पर्सन भी सिंगल है, आप भी सिंगल हैं, तो ये पर्सन आने वाले वक्त में आपका काउंटर पार्ट है, स्पिरिचुअल काउंटर पार्ट है। न्यू बिगनिंग, कुछ न्यू स्टार्ट होने वाला है आप लोग के बीच जीरो से, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर ये पर्सन स्लोली बट श्योरली, आपको नजर आ रहा हो या ना नजर आ रहा हो, आपके रिलेशनशिप में कोई इंप्रूवमेंट आ रही है। आप लोग अपने लेसन के काफ़ी हद तक करीब हैं, बहुत कुछ सीख चुके हैं। आपको यहाँ पर विजडम लर्न आप हो चुका है, आप बहुत कुछ इस कनेक्शन के बारे में आप सीख चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे है बैलेंस, हैंगमैन। यहाँ पे जितना भी आपके अंदर एक, आपको जितनी भी यहाँ पर एक समझ बूझ मिल रही है, आपको वो समझ में आ रहा है कि इस कनेक्शन में क्या हो रहा था। 5 ऑफ पेंटिकल, आप लोग इस वक्त डिस्टेंस में हो सकते हैं, लेकिन एक रियलाइजेशन है, एक रियलाइजेशन है कहीं ना कहीं आपके पास भी है और इस पर्सन के पास भी। यहाँ पर आपको भी बहुत सी रियलाइज हो रहा है कि आपने यहाँ पर रेड फ्लैग्स देखे, फिर भी आप यहाँ पर आगे बढ़े, ठीक है। आपको ये महसूस हो रहा है यहाँ पर। अब आप इस ये जस्टिस, इस कनेक्शन में जस्टिस आने वाला है। डिवाइन यहाँ पर अब आपको जस्टिस प्रोवाइड करने वाला है। ये डिवाइन की मर्जी से आप इस कनेक्शन के बारे में कंटिन्यूसली सोचते हैं। टेलीपैथिकली आप लोग का कनेक्शन है इस पर्सन के साथ और आपका इस पर्सन का भी आपके साथ, ठीक है। 2 ऑफ फ्रेंड्स, यहाँ पर ये पर्सन कोई डिसीजन मेकिंग या आप भी कोई डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ एक सेम पेज पे आएंगे, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए डिसीजन मेकिंग करेंगे। मैं म्यूचुअल एनर्जी निकाल रही हूँ कि यहाँ पर क्या चल रहा है। आप लोग यहाँ पर दोनों ही दो राय पे खड़े हुए हैं, दोनों ही सोच रहे हैं आगे बढ़ना चाहिए या इस कनेक्शन को यहीं खत्म कर देना चाहिए, लेकिन होने वाली न्यू बिगनिंग। एस ऑफ वैंड का कार्ड है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा पैशन जो खत्म हो चुका है, जो स्पार्क इस कनेक्शन का खत्म हो चुका है, वो वापस आने वाला है, क्योंकि ये पर्सन कोल्ड और डिटैच हो चुका था, बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच नेगेटिव हो चुका था इस कनेक्शन के लिए, ठीक है। यहाँ पर कुछ पॉजिटिव होने वाला है। ये पर्सन आपका स्पिरिचुअल लवर है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ये पर्सन पास में बहुत ज़्यादा इन एंड आउट करता रहा है आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा एक इमेच्योर एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, जिसको जैसे पता ही नहीं इसको क्या करना है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहा है आपको लेकर। जैसे इसने सेंसिबल एक्ट नहीं करा, विजडम चाहे एज में कितना भी बड़ा हो, लेकिन ये आपके साथ सेंसिबल एक्ट नहीं करता था, आपको जगल कर रहा था पास्ट में ये, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि चीज़ें चल रही थी, 7 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा चॉइसेस थी, ये पर्सन आपको जगल करता रहा है पास्ट में, बहुत ज़्यादा जगलिंग फेस, जगलिंग एनर्जी में रहा है, ठीक है। एक जगलिंग एनर्जी नज़र आ रही है इस वक्त। देखते हैं ये क्या कर रहा है आपको लेकर। आपको कोई यहाँ पर इमोशनली कोई मैसेज देना चाह रहा है, इमोशनल मैसेज पास में जो नहीं दिया, क्योंकि बिगनिंग करना चाहता है, फूल की एनर्जी, कोई न्यू स्टार्ट करना चाहता है अब आपके साथ, ठीक है। यहाँ पर है नाइट ऑफ सोड, आपको अप्रोच करना चाहता है, आपको जल्द से जल्द चाहता है कि आपको अप्रोच करे, ठीक है। आपके बारे में डीप थिंकिंग कर रहा है, डीप सोल सर्चिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा। आप दोनों ही अपनी अपनी जगह अकेले हैं, अपनी अपनी जगह डीप सोल सर्चिंग चल रही है आप लोगों की तरफ, ठीक है। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स, आप भी ये डे ड्रीम नाइट ड्रीम कर रहे हैं इस पर्सन के साथ, 10 ऑफ कप्स, और ये पर्सन भी आपके साथ 10 ऑफ कप्स। यहाँ पे दोनों ही हार्ट ब्रोकन है, ये म्यूचुअल एनर्जी, आप दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस पे हैं, दोनों ही एक दूसरे से कटे हुए हैं, आप लोग एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। आपकी भी एनर्जी यही है, आपके पार्टनर की भी एनर्जी यही है, आप भी अपने गोल्स पे, अपने काम पे फोकस हैं, और लेकिन आपका ड्रीम है इस पर्सन के साथ आपकी फैमिली हो, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से हार्ट ब्रोकन है। आपने भी इस पर्सन को हर्ट किया, इसने भी आपको हर्ट किया, दोनों ही अपने लेसन को समझने के बिल्कुल एज पॉइंट पर हैं, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।